मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में बहुत से चोर और धोखेबाज गुजरे हैं, मगर कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी होशियारी से हुकूमतों, बादशाहों और बैंकों तक को बेवकूफ बना दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इंसानों की तारीख के 3 सबसे बड़े और खतरनाक फराडियों की नाकाबिले यकीन कहानियां। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक खुद भी जरूर देखिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क के कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें भी अंदाजा हो कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदुस्तान के लेजेंड चोर नटवर लाल की। ये उस वक्त की बात है जब भारत में एक ऐसा आदमी पैदा हुआ जिसे आज भी दुनिया के सबसे होशियार और चालाक फराडियों में शुमार किया जाता है। उस शख्स का नाम था नटवर लाल, लेकिन यह उसका असल नाम नहीं था, बल्कि इसका असली नाम मसलीश कुमार श्रीवास्तव था। साल 1912 में बिहार के एक छोटे से गांव में आंख खोलने वाला यह बच्चा बचपन से ही अलग सोच रखता था। जब बाकी बच्चे खिलौनों में दिल लगाते थे, नटवर लाल नोटों की गिनती और जाली दस्तखतों में मुहारत हासिल कर रहा था। ये वो जमाना था जब भारत में बैंकिंग का निजाम भी अभी तरक्की नहीं कर पाया था। नटवर लाल ने इसी सादगी का फायदा उठाया और छोटे चेकों पर दस्तखत करके हजारों रुपए निकलवाने शुरू कर दिए। कुछ ही अरसे में वो बैंकों की नजरों में आ गया, मगर वो पकड़ा नहीं जाता था। फिर उसने अपनी चालाकी को एक नया रुख दिया। अब वो मुख्तलिफ भेष बदलकर लोगों के करीब जाता, उनका एतबार जीतता और फिर उनके जेवरात या कीमती अशिया लेकर गायब हो जाता। दोस्तों, ये बात सुनकर आपको हैरत होगी कि नटवर लाल ने कुल 9 बार गिरफ्तारी दी और 9 बार ही जेल से फरार हो गया। जी हां, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 9 बार। वो कभी डॉक्टर बनकर निकलता, कभी पुलिस वाला बनकर, कभी किसी वजीर का रूप धारता और कभी सादा सा बूढ़ा बनकर जेल के गेट से बाहर निकल जाता। लेकिन जो फरार सबसे ज्यादा मशहूर हुआ वो था 84 साल की उम्र में व्हील चेयर पर बैठकर जेल से फरार होना। उस वक्त वो न चल सकता था, न बोल सकता था, मगर फिर भी पुलिस को चकमा दे गए। नटवर लाल ने सिर्फ चोरी चकारी नहीं की, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाले काम किए। एक बार उसने गैर मुल्की शख्स को यकीन दिलाया कि हुकूमत हिंद पार्लियामेंट हाउस बेच रही है और उससे एडवांस रकम भी ले ली। बस यहां से उसकी शोहरत आसमान को छूने लगी और फिर उसने वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। नटवर लाल ने ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन जैसी तारीखी इमारत तक फरोख्त कर डाली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन नटवर लाल की जुबान में वो जादू था, उसके एतमाद में वो असर था कि लोग अपना सब कुछ लुटा देते थे। जब उसे आखिरी बार गिरफ्तार किया गया तो भारत की अदालत ने 113 साल की कैद की सजा सुनाई, मगर सजा देने वाले भी हैरान रह गए जब वो 84 साल की उम्र में एक बार फिर जेल से गायब हो गया और फिर कभी ना मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर चुका है, कुछ कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है। आज भारत में नटवर लाल को एक लेजेंड माना जाता है। इसके नाम पर भारत में 3 बड़ी फिल्में बन चुकी हैं और हैरत की बात यह है कि भारत के कई शहरों में नटवर लाल के मुजस्मे भी नस्ब किए गए हैं। गोया वो एक चोर नहीं बल्कि एक तारीखी किरदार है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं आना सुरगन की, जिसे दुनिया एना डेल्वे के नाम से जानती है। आना सुरगन का ताल्लुक रूस से था, लेकिन इसने दुनिया को यह यकीन दिलाया कि वो जर्मनी के एक बहुत ही अमीर शाही खानदान की वारिस है। 2013 में उसने अपने फ्रॉड का आगाज किया, जहां उसकी मुलाकात अमीरों, आर्टिस्ट और बड़े बिजनेसमैनों से हुई। आना ने इन सबको यह बावर करवाया कि वो एना डेल्वे फाउंडेशन की नुमाइंदा है और जर्मनी में एक ऐसा आर्ट सेंटर चला रही है जहां दुनिया के महंगे फनकार और गुलकार आकर परफॉर्म करते हैं। ये सब सुनकर बहुत से लोग मुतासिर हो गए। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बातचीत में इतनी मुहारत रखती थी कि बड़े बड़े बैंक और 5 स्टार होटल्स भी इस पर भरोसा करने लगे। इसने सिटी नेशनल बैंक से कर्जा लेने की कोशिश की और झूठे कागजात और जाली अकाउंट बैलेंस के जरिए साबित करने की कोशिश की कि इसके पास 60 मिलियन यूरो यानी पाकिस्तानी तकरीबन 12 अरब रुपए मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, आना ने बैकमैन होटल जैसे महंगे होटलों में फ्री में महीनों काम किया, लग्जरी स्वीट्स में रही और बिल अदा करने का झूठा वादा करती रही। उसने जाली क्रेडिट कार्ड्स, जाली बैंक स्टेटमेंट्स, जाली ईमेल्स, सब कुछ बनाया और सब कुछ बड़े एतमाद के साथ पेश भी किया। दोस्तों, हैरत की बात यह है
कि उसने अपने दोस्तों, होटल वालों, बैंकर सबको ये यकीन दिलाया कि बस कुछ ही दिनों में स्विट्जरलैंड से फंड ट्रांसफर हो जाएंगे और वो अपना इमेज ऐसा बना चुकी थी कि सबको उस पर एतमाद था। मगर हर झूठ का एक दिन अंजाम होता है। सिटी नेशनल बैंक ने जब चेक किया तो उसे शक हुआ। आना ने एक $60,000 का जाली चेक भी कैश करवाने की कोशिश की और उसी वक्त वो पकड़ी गई। जब आना को अदालत में पेश किया गया तो उसने एतराफ किया कि उसने ये सब फ्रॉड जानबूझकर किया, मगर उसके अल्फाज चौंका देने वाले थे। उसने कहा कि मैं आज के दौर की रॉबिन हुड हूं। मैंने सिर्फ अमीरों को लूटा, गरीबों को नहीं, और मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। अदालत ने उसे 12 साल कैद की सजा सुनाई और दुनिया को एक ऐसी हसीना फ्राडिया के बारे में इल्म हुआ जिसने अपने हुस्न, एतमाद और झूठ के हुनर से अमीरों को लूटकर तारीख में अपना नाम लिखवा लिया। प्यारे दोस्तों, अगर कोई आपको आकर यह कहे कि पेरिस का मशहूर एफल टावर बराए फरोख्त है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यकीनन आप हंसेंगे या उस शख्स को पागल समझेंगे। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो इतना होशियार, चालाक और ज़हीन था कि उसने ये बात एक अमीर बिजनेसमैन को यकीन दिला दी और एफल टावर को बेच दिया। ये शख्स था विक्टर लिस्टिंग। इसका ताल्लुक चेक रिपब्लिक से था और वो 1920 के अशरे में यूरोप और अमेरिका का सबसे बदनाम फ्राडिया बन चुका था। वो हर मुल्क में जाता, नए नए रूप इख्तियार करता और बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ बनाकर लाखों कमा लेता। मगर इसकी सबसे मशहूर चालाकी थी एफल टावर को फरोख्त करना। अब यहां पर सवाल यह है कि यह मुमकिन कैसे हुआ? तो दोस्तों, ये 1925 का साल था। फ्रांस की हुकूमत उस वक्त माली बहरान का शिकार थी। एफल टावर की देखभाल पर लाखों फ्रैंक्स खर्च हो रहे थे और अखबारात में ये खबरें भी चल रही थी कि हुकूमत शायद इसे बंद कर दे। विक्टर ने इस सूरत हाल का फायदा उठाया और उसने जाली सरकारी दस्तावेजात तैयार की और पेरिस के एक अमीर कारोबारी शख्स को बुलाया। उसने यकीन दिलाया कि वह हुकूमत का नुमाइंदा है और एफल टावर को स्क्रैप में फरोख्त किया जा रहा है, यानी कि लोहे के भाव। बिजनेसमैन ने बगैर तहकीक किए 70,000 फ्रैंक्स विक्टर को थमा दिए और मुआहदा भी साइन कर लिया। जब सच्चाई सामने आई तब तक विक्टर फ्रांस छोड़कर ऑस्ट्रिया जा चुका था और पीछे सिर्फ हैरत, शर्मिंदगी और अखबारों की सुर्खियां रह गई। मगर दोस्तों, ये उस फ्राडिये का इख्तिताम नहीं था। विक्टर ने इसके बाद एक नया काम शुरू किया जो और भी ज्यादा खतरनाक था। उसने एक जाली मशीन तैयार की जिसे उसने नाम दिया रोमी नैन बॉक्स। ये मशीन लोगों को दिखाती थी कि ये असली $100 के नोट छापती है, और कमाल की बात यह थी कि वो वाकई मशीन से कुछ असली नोट निकालता था ताकि लोगों को यकीन दिलाया जा सके। असल में वो पहले से नोट रख देता था और मशीन महज एक डिब्बा होती थी। इस मशीन को वो हजारों डॉलर में फरोख्त करता और जब खरीदार बाद में मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता तो उसे पता चलता कि वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बन चुका है। दोस्तों, इसने सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि अमेरिका के सबसे खतरनाक माफिया डॉन अल कैपोन को भी चकमा दे दिया। विक्टर ने अल कैपोन को कहा कि वो एक बड़ा बिजनेस शुरू कर रहा है और $50,000 की फौरी जरूरत है। वो कहता है कि पैसा महफूज रहेगा, और हैरत की बात यह है कि अल कैपोन ने यह पैसा उसे दे भी दिया। कुछ दिन बाद विक्टर ने वही पैसा वापस लौटाकर कहा कि माफ कीजिए, मेरा प्लान फेल हो चुका है। अल कैपोन ने सोचा कि यह बंदा तो बड़ा ईमानदार है और बाद में विक्टर को मजीद पैसे भी दिए। अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि इन सब फ्राडियों में से आपको सबसे ज्यादा चालाक कौन लगा। क्या वो नटवर लाल था जिसने ताजमहल बेचा, या वो आना सुरकन थी जिसने अमेरिका के बैंकों को हिला दिया? और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मजीद हैरत अंगेज वीडियोस आपके लिए लाते रहें तो अभी हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।